नमस्कार दोस्तों, आई एम डैम श्योर आप लोगों ने अपने पड़ोस में या फिर अपने परिवार में किसी एक ऐसे आदमी को देखा जरूर होगा जिसके साथ अगर एक बार लड़ाई हो गई तो फिर वो उस लड़ाई को खींचे जाएगा। अगर आपने उससे जैसे तैसे करके लड़ाई सुलझा भी ली तो फिर वो कोई नया पॉइंट ले आएगा और बिल्कुल अड़ियल, अपनी बात में बिल्कुल अड़ियल। वैसा ही आदमी है हमारे विश्व के अंदर चाइना, जिसके साथ आप एक लड़ाई ठीक करने जाओ वो नई घड़ी करके दे देगा। रिसेंटली भारत और चाइना के बीच में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग लगभग 5 साल बाद हुई। 2005 के एग्रीमेंट के तहत ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग जो है वो शुरू हुई थी और उसके बाद कोविड-19 में ही कुछ समय के लिए रुकी थी, फिर नहीं रुकी वो। फिर वो गलवान वैली के बाद रुकी और उसके बाद से कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग नहीं हुई। इस बार मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सारी बातचीत कर ली गई। चाइना ने खुद से एक नया एजेंडा भी निकाल दिया, 6 पॉइंट का एजेंडा। ये सब करने के बाद चाइना अक्साई चीन वाले रीजन के अंदर 2 नई काउंटी बना चुका है, जो उसके क्लेम को इस रीजन के अंदर मजबूत करेगा। जबकि अक्साई चीन वो रीजन है जहां पर भारत का चाइना के साथ डिस्प्यूट है और उसके लिए ही बातचीत चल रही है। ऐसी कंडीशन में चाइना और भारत के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा। कैसे, उसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है भाई, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज से सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं ये सब आपको कवर कराए जाएंगे। फिर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप भी मिलेगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में, अगर आप अनअकैडमी के अलावा किसी और ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो। तो इसी तरीके का जीएस का ऑफलाइन कोर्स आपको 1.25 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में पड़ेगा। बट अनअकैडमी आपको उससे बेहतर क्वालिटी का कोर्स अपने प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन कोचिंग में केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल करा रहा है। अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहां पर मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पे दे देगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, चाइना के अंदर जब माओ जेडोंग पावर में थे तो उनके द्वारा पाम एंड 5 फिंगर अप्रोच दी गई थी, जहां पर चाइना इन 5 फिंगर के ऊपर अपना एक्सपांशन करने वाला था, जिसमें एक तिब्बत है, दूसरा ये लद्दाख के अंदर अक्साई चीन वाला रीजन, फिर यहां पर आपको नेपाल वाला रीजन दिखाई देगा, यहाँ पे सिक्किम वाला रीजन और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ये 5 फिंगर्स के ऊपर ये अपने आप को एक्सपांड करना चाहते थे और आप रेगुलरली चाइना की एक्टिविटी इसी सिद्धांत के आधार पर देखोगे। अक्साई चीन के ऊपर भारत के साथ में डिस्प्यूट है, तिब्बत को तो इन्होंने कब्जा लिया ही है, नेपाल के कई सारे गांवों के ऊपर असर्टिवनेस शो करते हैं, भूटान की 2% तक की जमीन इन्होंने कब्जा रखी है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आए दिन नए गांव बनाते रहते हैं, कहते हैं कि भाई ये गांव तो पहले से था और हमारा ही है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी ये लोग क्लेम करते हैं। इस कारण से चाइना के साथ में भारत का जो डिस्प्यूट है वो एवर गोइंग है, क्योंकि चाइना की जो आदत है ना वो ये है कि वो बात करके चले जाएगा और फिर वो पलट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सालों बाद स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग अभी हुई, जिसके अंदर दोनों देशों ने मिलकर कहा कि भाई हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में चाइना ने उधर से अपना 6 पॉइंट का एजेंडा भेजा। उस 6 पॉइंट के एजेंडा के अंदर इन्होंने क्लियरली कहा कि भाई हम लोग पैकेज सॉल्यूशन करेंगे। ये पैकेज सॉल्यूशन 2005 के एग्रीमेंट से ही कंटिन्यू है दोनों देशों के बीच में। जब बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है, और वो भी कहां हो रहा है, गलवान वैली के आसपास वाला, यानी कि अक्साई चीन वाला। और वहीं पे चाइना ने क्या किया कि उनका जो जिंगजियांग प्रोविंस है, अक्साई चीन को वो कहते हैं कि भाई ये जिंगजियांग प्रोविंस का भाग है, और जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर इन्होंने 2 नई काउंटी बना दी। काउंटी मतलब क्या है, जैसे अपने यहाँ पे होती है ना पंचायत टाइप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक उसी तरीके से वहां पे काउंटिंग होती। काउंटी मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक यूनिट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की एक नई यूनिट बना दी, हैयान और हेकांग। और इसमें से जो हैयान है ना, हैयान लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन के अंदर ले जाता है।
ऐसी कंडीशन में अक्साई चीन के अंदर लोकल गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करना चाइना का, यह दर्शाता है कि चाइना अपने क्लेम को इस रीजन के अंदर मजबूत करना चाह रहा है, जबकि डिस्प्यूट इस रीजन के लिए, और इस रीजन को चाइना को ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा। बट वही है, चाइना जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इवन आप देखोगे तो जब से ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात हुई है, चाइना के द्वारा शुरुआत में तो बहुत इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था, बातों में बहुत इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, बट काम के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप देख सकते हो चाइना के द्वारा यहाँ पर ये G219 रोड है, ये भी अक्साई चीन से जाता है, इंडिया की टेरिटरी है, उसमें से इलीगली ऑक्यूपाई जो चाइना ने किया हुआ वहां से इन्होंने रोड निकाला हुआ। इतना ही नहीं, भारत चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट हुआ था। डिसएंगेजमेंट होने के बाद आर्मी को पीछे करने की बात हुई, बट चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात ही नहीं की। 2020 में भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट हुआ, दोनों की आर्मी एक दूसरे के खिलाफ आके खड़ी हो गई। चाइना ने फिर ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर दिए, रोड बना दी, लाइंस बना दी, कई सारे बंकर वगैरह क्रिएट कर दिए, ढेर सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे क्रिएट की। बट जब डिसएंगेजमेंट की बात हुई तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने की कोई भी बात नहीं की गई, मतलब चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं रहेंगे। चाइना ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाए ताकि भविष्य के अंदर इस रीजन के अंदर क्लेम करने में मदद मिले। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना तो यहां तक है कि चाइना ने तो अपने सोल्जर्स भी पीछे नहीं हटाए, लगभग 1.2 लाख सोल्जर्स की ट्रूप, होविजार्ड मिसाइल, ये सब चाइना ने इंडिया की बॉर्डर के पास में तैनात किए हुए हैं और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्लियरली दर्शाता है कि चाइना इस रीजन के अंदर कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिटराइजेशन को प्रमोट कर रहा है, और फिर इन्हीं मिलिटराइजेशन को कॉर्डियली कराने के लिए चाइना ने यहाँ पर काउंटी बना दी, ताकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिटराइजेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के अंदर तेजी से डेवलप हो सके, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के साथ चाइना के रिलेशन को खराब ही करेगा। इवन चाइना इस तरीके की हरकत केवल यही नहीं कर रहा है, चाइना इस तरीके की हरकत दूसरे रीजन के अंदर भी कर रहा है। इसी कारण से इन्होंने पैकेज डील की बात करी। पैकेज डील मतलब क्या, कि पूरा सॉल्यूशन जो है वो पूरी बॉर्डर पे एक साथ होगा, अक्साई चीन आप हमको दे देना, अरुणाचल प्रदेश हम आपको दे देंगे, इस तरीके का। जबकि देखोगे तो जितना भी ट्रेड होगा वो ऑब्वियसली वो इंडिया की ही टेरिटरी का होना, वो चाइना की टेरिटरी का नहीं होना। अक्साई चीन भी इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया का। तो ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसी पैकेज डील को और एजर्टिवली करने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रह्मपुत्र नदी के यहाँ पर अपना एक लार्जेस्ट डैम बना दिया। जबकि भारत लगभग 5 साल से कह रहा है, 5 नहीं आई थिंक 6-7 साल हो गए जब से भारत कह रहा है कि भाई ब्रह्मपुत्र के ऊपर वाले रीजन में आप डैम मत बनाओ। क्योंकि होता क्या है कि गर्मी के समय पर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियर से पिघल के, और जब बारिश का समय आता है ना तो फिर यहाँ की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी से पानी आता है। आप सब जानते हो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितना पानी गिरता है। अब चाइना क्या करेगा, गर्मी के समय पर डैम के अंदर पानी रोक के रखेगा, तो इस रीजन में सूखा पड़ जाएगा। क्योंकि गर्मी के समय पर सोर्स ऑफ वाटर क्या है, ऊपर तिब्बत। बट जैसे ही गर्मी का सीजन जाएगा उसके बाद बारिश का आएगा, ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र नदी उफान पे होगी, आसाम वगैरह में बाढ़ आ चुकी होगी, उस समय पर ये डैम से पानी और छोड़ देगा, तो ऐसी कंडीशन में बाढ़ और बढ़ जाएगी। ये एक बड़ी समस्या है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना कर रहा है। चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर डैम का वेपनाइजेशन कर रहा है बाकायदा। इतना ही नहीं, इन्होंने कई सारे छोटे छोटे गांव बना दिए हैं, वो गांव जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पे चाइनीज लोगों को बिठा दिया ताकि भविष्य में अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो, वो बात आए कि भाई ये रीजन किसका है, तो ये बोल देंगे कि भाई ये गांव में तो हमारे लोग रहना है, क्योंकि हमारे लोग रहना है, इस कारण से ये जो रीजन है वो हमारा है। तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी अपना क्लेम जो है वो बढ़ाने का प्रयास क्लियरली कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार को बहुत सजग रहना पड़ेगा चाइना के साथ डील करते समय, क्योंकि चाइना इस तरीके की धोखाधड़ी केवल इंडिया से नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वर्ल्ड फेमस है चाइना इस चीज के अंदर। आप हर केस में देख लो, जैसे साउथ चाइना सी का केस देखो, साउथ चाइना सी के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे शॉल्स हुआ करते थे अंदर डूबे हुए। चाइना ने पहले पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम किया, वियतनाम, फिलीपींस, इन सब ने मना किया कि नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ पे तो हमारा भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। चाइना ने कहा कि काम करते हैं, अपन बातचीत कर लेते हैं। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चाइना चले गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब चाइना था, इस बीच में चाइना ने क्या किया, बाकी कंट्रियों को लग रहा था बातचीत हो रही है, चाइना ने इस बीच में इन सारे शॉल्स के ऊपर लोगों को बिठाना शुरू कर दिया, यहाँ पे बाकायदा मिलिट्री का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया।
आप क्लियरली ये सैटेलाइट इमेज से देख सकते हो। 1 साल के अंदर अंदर बदलाव दिख जाएगा आपको, ताकि इन रीजन के ऊपर अपने क्लेम को मजबूत किया जा सके। इवन आप हांगकांग का केस ले लो, हांगकांग को शुरुआत के अंदर इंक्लूड किया गया था, कहा गया था कि भाई हम तो डेमोक्रेसी रखेंगे। आज चाइना क्या कर रहा है हांगकांग के अंदर, वहां की डेमोक्रेसी नष्ट करने का प्रयास। चाइना पहले कुछ और क्लेम करता है, पहले कुछ और बात करता है, लोगों का ध्यान भटकाता है और फिर जो उसको करना होता है वही करता है। ऐसी कंडीशन में भारत को चाइना की छोटी से छोटी गतिविधि के ऊपर पैनी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना छोटा मोटा दुश्मन नहीं है, चाइना बाकायदा एक दुश्मन है। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, हर रोल निभाता है दुश्मन का। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत को यहाँ पर सजग रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं रहा है, ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। आप चाहते हो तो बिल्कुल से हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के डेट्स ऑफ हमारे साइड। जय हिंद, जय भारत।